ज्ञानेश कुमार की हालत एक बार फिर से हो गई है खराब। 73 सांसदों ने उनके खिलाफ जारी कर दिया है मोशन नोटिस और इसे दोस्तों राष्ट्रपति को सौंप भी दिया गया है। इसलिए सवाल उठता है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा क्या? इसके अलावा एक और बड़ी मुसीबत में वो फंस गए हैं। उनके खुद के अधिकारी बागी हो गए हैं। एक नहीं 10 नहीं बल्कि दोस्तों 65 चुनाव अधिकारी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो बंगाल चुनाव में क्या खेला हुआ, 65 चुनाव अधिकारी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वोट काटने का ऐसा मामला कि जज भी हैरान। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने दोस्तों क्या कहा है। उधर विपक्ष ने सीसी ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस दे दिया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी जाने वाली है क्या? मामला दोस्तों गंभीर हो गया है। बंगाल चुनाव के बीच मुसीबत में पड़ गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। तो क्या कुछ हुआ है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताने वाली हूँ। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग हो रही है और आज ही द गार्डियन में, इंटरनेशनल अखबार है, गार्डियन में खबर ये छपी कि बंगाल में इतने वोट काट दिए गए जितना कई यूरोप के नेशंस की जनसंख्या है। लाखों वोट काट दिए गए प्यूरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट के नाम पर, वोटर लिस्ट को सुधारने के नाम पर, एसआईआर के नाम पर लाखों जो वोट कटे हैं। अब उसकी चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में भी हो रही है। विश्व गुरु का डंका जो इंटरनेशनली बजता है वो अब ये भी बता रहा है कि यहाँ पर वोट काटे जा रहे हैं और ये वोट क्यों काटे जा रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे आपको। दोस्तों, तमाम लोगों ने इस पर बहुत सारी डिटेल में बात करी है और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये आरोप लगे हैं कि जानबूझकर ऐसे वोटों को काटा गया जो विपक्ष के खाते में जाने वाले थे। तो आप यहां से सारा खेल समझ सकते हैं। तो अब इस पूरे मामले में जो सबसे पहले मुसीबत में फंसे हैं वो है ज्ञानेश कुमार, क्योंकि चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो सारा लेखा जोखा इन्हीं के हाथ में है, यही देखते हैं, इसलिए सवाल भी सबसे पहले इनसे ही किया जाता है। दोस्तों, दुनिया भर की खबरों में भारत के चुनाव आयोग की चर्चा है कि भारत के पश्चिम बंगाल में क्या हाल कर दिया चुनाव आयोग ने। 65 चुनाव अधिकारी क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट चले गए? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की पूरी कहानी आपको तो मैं बताऊंगी आगे, लेकिन दोस्तों पहले आप ये जानिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने क्या मुहिम शुरू की है एक बार फिर से। हालांकि इसका परिणाम निकलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन एक बार फिर विपक्ष ने कवायद शुरू की है ज्ञानेश कुमार को हटाने की। जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद हैं, जानकारी देते हुए देखिए क्या कह रहे हैं। राज्यसभा में 73 विपक्षी सांसदों ने अभी अभी अपने सेक्रेटरी जनरल को भारत के राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक नया नोटिस ऑफ मोशन सौंपा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का आग्रह किया गया है। ये मांग 15 मार्च 2026 को और उसके बाद उनके द्वारा किए गए कृत्यों और गलतियों के आधार पर, सिद्ध दुराचार के आधार पर की गई है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5) को अनुच्छेद 124(4) के साथ पढ़ते हुए, साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 की धारा 11(2) तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत आता है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 9 विशिष्ट आरोप हैं, जिन्हें बेहद विस्तार से दर्ज किया गया और जिन्हें ना तो नकारा जा सकता है और ना ही दबाया जा सकता है। उनका पद पर बने रहना संविधान पर एक हमला है। ये पूरी तरह शर्मनाक है कि वो व्यक्ति अब भी पद पर बना हुआ है ताकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और इशारों पर काम कर सके। तो दोस्तों, जयराम रमेश दावा किया है उन्होंने कि आरोप जो है तैयार किए गए हैं बाकायदा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। पिछले कुछ महीनों में चुनाव आयोग ने जो किया है उसकी पूरी एक लिस्ट बनाई गई है विपक्षी सांसदों द्वारा और राज्यसभा में नोटिस भी दिया गया है। लेकिन क्या इसका कोई परिणाम निकलेगा? क्योंकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने पहले वाले नोटिस को तो भाई खारिज ही कर दिया था एक सिरे से, जिसके बाद महाभियोग की कार्रवाई वहीं पर दम तोड़ गई थी, अगले स्टेज तक तो पहुंच भी नहीं पाई। अब दोबारा कोशिश कर रहा है विपक्ष और दावा करते हैं जयराम रमेश की अब की बार आवाज को दबाया नहीं जा सकता। टीएमसी सांसद सागरिका घोष भी दोस्तों जानकारी देती है और कहती है कि नया नोटिस जारी किया गया ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए। टीएमसी दोस्तों लगातार ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। बंगाल में जो फौज तैनात की गई है उसे लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाखों की तादाद में
मतदान से जो है वो लोग वंचित हो गए हैं। जनता जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। लगभग 27 लाख लोग इस कतार में खड़े हैं दोस्तों, और इनमें से केवल 138 लोगों का मामला जो है वो ठीक हो पाया है और उनका अधिकार वापस मिल पाया। ये आंकड़ा एक मजाक से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पहले ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कहकर नाम काटते हैं, उसके बाद जनता को बोलते हैं कि भाई तुम चक्कर लगाओ और अपना नाम दोबारा जुड़वा लो, और जब वो जनता चक्कर लगा रही होती है तब उसको कुछ हासिल नहीं होता। लाखों की तादाद में लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि ये जो 138 लोग हैं ये तो बस किसी तरह शायद लकी हैं जो इनका काम हो गया। और अब दोस्तों मजेदार खबर तो ये देखिए कि जो अधिकारी चुनावी ड्यूटी में तैनात थे उन बेचारों का ही नाम नहीं है लिस्ट के अंदर। वो लोग जिन्हें प्रशासन ने खुद चुनाव की ड्यूटी सौंपी कि आप संभालिए, उनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। इनका शुद्धिकरण ऐसे कर दिया कि नाम ही साफ कर दिया। बताओ, उनकी संख्या दोस्तों 1-2 नहीं बल्कि 65 है, और ये 65 के 65 अधिकारी सीधा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। खबर में देखिए आगे साफ तौर से लिखा है, दरअसल चुनाव आयोग के आदेश पर बंगाल में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया था। इस कवायद में पूरे राज्य में 90.8 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। हैरानी की बात यह है कि चुनाव संपन्न कराने वाले 65 अधिकारियों के नाम भी इस सूची से गायब हैं। सीजीआई ने इस पर क्या कहा, अब वो देखिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील एमआर शमशाद ने कोर्ट में कहा, ये 65 अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर हैं। इनके ड्यूटी ऑर्डर पर वोटर आईडी नंबर भी दर्ज है, लेकिन अब वो नंबर डिलीट कर दिया गया। जो लोग चुनाव करवा रहे हैं वही वोट नहीं डाल पाएंगे। ये मनमाना फैसला है। कई लोगों को नाम हटाने की वजह तक नहीं बताई गई है। इस पर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, अपनी दलीलें अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने रखिए। जस्टिस जयमाला बागची ने टिप्पणी करी कि ट्रिब्यूनल उचित आदेश देगा। इस चुनाव में शायद ये वोट ना दे पाए, लेकिन मतदाता सूची में बने रहने का इनका ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा। देख लिया आपने दोस्तों किस तरह से खेल हुआ है, जिसका समाधान इस चुनाव में तो नहीं निकल सकता। बस इतना होगा कि उनको वोटिंग अधिकार जो है वापस मिल जाएगा। मगर देखिए एक एक वोट की कीमत इतनी बड़ी बताई जाती है हमारे देश के लोकतंत्र में, और धड़ल्ले से 90 लाख से ज्यादा वोट काट दिए गए। पूरा वोटर बेस ही खत्म कर दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही ज्यादा दोस्तों इसको बेशर्मी से सत्ता परिवर्तन बता रही है। तो अब देखने वाली बात है कि ये जो नोटिस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ डाला गया है, इस पर क्या होता है, आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। फिलहाल राष्ट्रपति तक तो ये पहुंच चुका है। अब दोस्तों आप बताइए पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।